हाय एवरीवन। तो आज हम लोग लेक्चर 9 स्टार्ट करेंगे और अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोगों का कवर हो चुका है पूरा। तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिलेटिव मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इससे बनेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम एक ट्रिक सीखेंगे आज इससे, जिससे सारे के सारे क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के 2 लाइन में हो जाएंगे आपसे बहुत ही ईजिली। जितना कन्फ्यूजन होता है एक का वेलोसिटी दूसरे का वेलोसिटी है ना, हम उनका प्लस माइनस करते हैं, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हम एक ट्रिक से सीख लेंगे कि 2 लाइन में इस टाइप के सारे क्वेश्चन कैसे कर लेते हैं। ठीक है, तो आज ये दोनों चीजें हम इस लेक्चर में कवर करेंगे, रिलेटिव मोशन का बेसिक्स और अपनी गोल्डन ट्रिक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन का टॉपिक। ओके, रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, या रेफरेंस फ्रेम बोलिए इसे। तो रेफरेंस फ्रेम इज अ फ्रेम और सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस where the observer is situated या with respect to which we are observing। तो बेसिकली एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, एक्स वाई जेड का, जिस पे बैठ के हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी पार्टिकल या बॉडी को ऑब्जर्व करते हैं, उसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस, उस पूरे कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई, दिस इज माई जेड, और यहाँ बैठ के सपोज करिए ये एक पर्सन बैठा है और यहाँ पे किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है ये। सो ये जो एक्स वाई जेड हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है। इसी के विपरीत सपोज करिए कोई कार ट्रेवल कर रही है इधर की तरफ v वेलोसिटी से। अब अगर इस पे मैं कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ, ठीक है, इस पे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम लूँ और इस पे किसी को बैठा के मैं ऑब्जर्व कराऊँ, तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। तब ये बॉडी कुछ ही दूसरी तरह ऑब्जर्व होगी, तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जब वही एक्सिस आपकी कार पे होगी तो अलग होगी, वही एक्सिस आपकी ग्राउंड पे होगी तो अलग होगी। तो हर जगह जब जिस बॉडी का भी जिस जगह पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप होगा उस बॉडी और जिसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उससे उसका ऑब्जर्वेशन डिफरेंट हो जाएगा। आप कार से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो अलग दिखेगा, या ग्राउंड पे खड़े होकर किसी को ऑब्जर्व करेंगे तो डिफरेंट हो जाएगा। तो वही चीज़ है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, सो इफ एक्स वाई जेड, इस फिगर में देखिए एक्स वाई जेड आपके इस कोऑर्डिनेट हैं। पी पॉइंट एक लिया है हमने, एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया या फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ओ जिसका ओरिजिन है और पी कोई पॉइंट है या पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई और जेड दिए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप ओरिजिन से इसको मिलाएंगे तो जो ये एरो बनता है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो ये मैंने लिखा है आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो इफ एक्स वाई जेड रिमेन्स अनचेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम अब कैसे नाप रहे हैं, हमने घड़ी भी यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस में फिक्स कर रखी है। ठीक है, क्लॉक फिक्स्ड इन एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्लॉक एक रख दी है जिसके रिस्पेक्ट में टाइम कांस्टेंट हो गया। टाइम मतलब उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग हो गया कि क्लॉक उस क्लॉक के अकॉर्डिंग अब टाइम चलेगा अपना, और वो क्लॉक मेरी उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखी हुई है। सो इफ एक्स वाई जेड रिमेन्स अनचेंज्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में अगर एक्स वाई जेड चेंज नहीं हो रहे हैं तो कहा जाएगा कि पार्टिकल रेस्ट में है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर किसी, अभी तक हम लोग बहुत कैजुअली बोलते थे कि कोई पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है तो रेस्ट पे है, लेकिन इसमें हिडन बात यह थी कि हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी तक हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहे थे। तो अब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में किसी पार्टिकल पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड अगर चेंज नहीं हो रहे हैं, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो पार्टिकल रेस्ट पे होगा। ठीक है, देखते हैं इसको आगे और समझते हैं। सपोज करिए कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है और वो किसी ट्री को देखता है, तो उसको ट्री मूव होते हुए दिखेंगे क्या? ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे, तो वो बोलेगा कि ट्री स्टेशनरी है। पर कोई और दूसरा बंदा है जो कि किसी ट्रेन में बैठा हुआ है, ट्रेन चल रही है, अब उसको वो ट्री ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, तो उसके हिसाब से ट्रीज आर मूविंग। ठीक है, तो ट्री तो वही है, अगर आप जमीन पे खड़े होकर देख रहे हो तो ट्री आपको स्टेशनरी दिख रहा है, अगर वही आप
ट्रेन पे खड़े होकर देखोगे तो ये आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते दिखेगा। इसका मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। पहले केस में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ग्राउंड पे था, दूसरे केस में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग ट्रेन हो गया। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है कि मूवमेंट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किस फ्रेम के रिस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसे हम उसी के रिस्पेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हो कि स्टेशनरी है कि मूविंग है। ठीक है, और ये तो आप जानते हो कि नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन, सब रिलेटिव है। सन जो है, सन भी मूव करता है अपनी जगह पे। जब आप अर्थ पे अर्थ आपको स्टेशनरी दिखती है क्योंकि आप अर्थ पे ही बैठे हुए हो, लेकिन सपोज करो आप किसी और प्लैनेट पे जाके अर्थ को देखोगे तो अर्थ भी मूव करती हुई दिखेगी। या सन पे चले जाओ, इमेजिन करिए ऐसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तो आपको अर्थ रिवॉल्व करती हुई दिखेगी। सन भी अपने पोजीशन पे स्टेशनरी नहीं है, वो भी मूव करता है। तो इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी प्लैनेट, कोई भी स्टार, कोई भी स्टेशनरी नहीं है, सब मूव करते हुए हैं। ठीक है, अब ये है कि पोजीशन वेक्टर आर, वेलोसिटी वेक्टर वी और एक्सेलरेशन वेक्टर ए जो हम डिफाइन करते हैं, जो अभी तक हम कैजुअली डिफाइन कर रहे थे, वो सब अर्थ के रिस्पेक्ट में था, ग्राउंड के रेफरेंस में। अब यहाँ पर कहानी चेंज होगी, इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा कहीं भी हो सकता है। ठीक है, टिल नाउ वी हैव टेकन ग्राउंड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब एक्स वाई एक 2D सिस्टम ले लेते हैं हम। दिस इज माई 2D सिस्टम। इसमें एक्स एक्सिस हमारा हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, वाई एक्सिस वर्टिकल, वो ओरिजिन है। दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ठीक है, ए को मैंने ग्रीन कलर से शो किया है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर ए दिख रहा है। बी को मैंने ब्लू कलर से शो किया है तो इसका पोजीशन वेक्टर आर बी है। तो आप ऑलरेडी वेक्टर में ये चीज़ पढ़ चुके हैं कि जब आर बी माइनस आर ए दिखाएंगे तो इसको एक एरो से शो करते हैं और एरो बी की तरफ होगा। ठीक है, जब आर बी माइनस आर ए निकालेंगे तो एरो बी की तरफ होगा और ये वेक्टर हो जाएगा मेरा आर बी माइनस आर ए। ठीक है, तो आर बी माइनस आर ए इज इक्वल टू आर बी ए। इसको ऐसे लिखा जाता है कि आर बी ए, शॉर्ट फॉर्म में इसको आर बी ए लिखा जाता है, और इसी को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, कि आर बी जो है आपका वो है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और आर ए जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। परंतु आर बी माइनस आर ए जो है दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए पे आप बैठ गए। अब आप बी को जो ऑब्जर्व करोगे तो जो डिस्टेंस दिखेगी वो आपको आर बी माइनस आर ए की दिखेगी। ये चीज़ लिख लीजिए आप, आर बी इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, और आर ए भी सिमिलरली, आर ए है तुम आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये चीज़ हम अभी तक देखे थे। अब ये जो नया टर्म आ रहा है आर बी माइनस ए, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। जो बाद में आता है उसके रिस्पेक्ट में जो देख रहे हैं, और इसी को हम लोग रिलेटिव पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, अब हमने दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, डी बाई डी टी इधर और डी बाई डी टी इधर। ठीक है, तो डी बाई डी टी आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ये इंडिविजुअली हो जाएगा, तो अगले स्टेप में आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ आर बी माइनस डी बाई डी टी ऑफ आर ए, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी आर बी ए। तो जैसा अभी तक हम लोग आर बी ए को पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बोल रहे थे, उसी तरह जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा वी बी ए। वी बी ए का मतलब होगा वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है उसको वी बी ए से डिनोट करेंगे, या उसको ये भी बोलेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। इधर वाला टर्म तो आप जानते ही हैं, दिस इज वी बी एंड दिस इज वी ए। ठीक है, तो वी बी माइनस वी ए को हम लोग वी बी ए डिफाइन कर देंगे, और सिमिलरली एक्सीलरेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ लिखेंगे जब इसको एक बार फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी टू बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा और इसको बोल देंगे ए बी ए। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, and this is relative velocity of b with respect to a, relative position of b with respect to a। ठीक है,
तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख रहे हो आप, पोजीशन को लिख रहे हो आर बी ए, वेलोसिटी को लिख रहे हो वी बी ए, दिस इज ऑल रिलेटिव टर्म, ठीक है, और एक्सेलरेशन को ए बी ए, ये तीनों के तीनों रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, मतलब b का a के रिस्पेक्ट में। अगर इसके विपरीत उलट दें अगर हम, ठीक है, जैसे वी ए बी अगर आपको डिफाइन करना हो तो वो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। जब आप b पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे a को, तो जो a की वेलोसिटी आपको दिखेगी वो वी ए बी दिखेगी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, अभी हमने देखा कि ए बी ए को हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ए बी ए, ठीक है, मतलब कि ए बी माइनस ए ए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट हो जाए, सपोज करिए ये टर्म कांस्टेंट हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है न्यूटन्स इक्वेशंस में कि एक्सेलरेशन टर्म अगर कांस्टेंट आता है तो हम वो तीनों इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं न्यूटन्स की। क्या क्या थी वो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। ये हम अप्लाई कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो तो वही कह रहा है, अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट आ जाता है देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के लिए आप तीनों इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं और इससे हम रिलेटिव मोशन के सारे आंसर्स निकाल सकते हैं जो क्वेश्चंस में हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। बस ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसी में एक स्टेप अगर आगे चलें आप, कि अगर ए बी ए आपका 0 आ जाता है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन अगर 0 होगा तो क्या होता है, हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वी बी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इम्प्लाइज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। इसका मतलब जब ए पे बैठ के आप बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दिख रही है। उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, लीनियर मोशन है। इन दिस केस मोशन ऑफ with respect to a is linear, ठीक है, हमेशा लीनियर होगा अगर ये कंपोनेंट 0 है तो, इररिस्पेक्टिव कि उसका एक्सेलरेशन इंडिविजुअल मोशन कैसा भी था, ठीक है, ठीक है। तो ये लिखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल मोशन ऑफ बी एंड ए। बी एंड ए का पैराबोलिक मोशन भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंड नहीं करता, दोनों का एक्सेलरेशन अगर सेम है तो उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा, और रिलेटिव एक्सेलरेशन जैसे ही 0 आएगा मतलब उनकी रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट आ जाएगी। तो मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई, और कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि लीनियर मोशन होता है, ठीक है। इसका ग्राफ भी बना के देख लीजिए आप लोग, दूसरे कलर से बना देते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम वी बी ए, अगर ये कांस्टेंट है तो एक्स टी का ग्राफ कैसे बनेगा, या पोजीशन वेक्टर का ग्राफ आर बी ए वर्सेस टाइम कुछ यूँ बन जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ से एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये लीनियर मोशन एक आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि क्या है वो गोल्डन ट्रिक जिससे सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से होते हैं। तो देखिए, आप बुक से मत पढ़िएगा, ये सब चीज़ें बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। उसमें पहले वी बी लिखेगा, फिर वी ए लिखेगा, फिर वी बी माइनस वी ए करेगा, उसमें आप बहुत ज़्यादा, फिर एक्सेलरेशन माइनस करेगा, उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, आप कर नहीं पाओगे एक भी सवाल। तो हम बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे कि कैसे ये सब सवाल दो दो लाइन में हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ अभी क्वेश्चन करके भी देख लेंगे। क्या है इसमें कि सपोज करिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको एक्स और वाई दिया है, ओ इसका ओरिजिन है और दो मेरी बॉडीज़ हैं, ए जो जिसका वेलोसिटी वी ए शो कर रहा है,
बी जिसका वेलोसिटी वी बी शो कर रहा है, ठीक है। हमें ऑब्जर्व करना है बी को ए के रिस्पेक्ट में, मतलब कि वी बी ए निकालना हमारा मकसद है, आर बी ए निकालना हमारा मकसद है, या एक्सिलरेशन रिलेटिव निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, एक किसी बॉडी को रोक दोगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको स्टॉप कर दीजिए। तो जैसा कि हम इस केस में ए के रिस्पेक्ट में निकालना है तो हमने ए को रेस्ट पे ले लिया, ठीक है। एज्यूम करना आपको ए को मैंने रोक दिया। अब जो भी ए का एक्सिलरेशन या वेलोसिटी था वो आप बी को दे दोगे, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसा इस केस में ये वी बी है तो वी बी तो एज इट इज रह गया, ठीक है। आपने क्या किया है, जो वी ए वाला ए का वेलोसिटी वी ए था ये बी को दे दिया, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, देखो इधर दे दिया मैंने वी ए को, वी ए कॉम्पोनेंट, ठीक है। बी को मैंने वी ए इधर दे दिया। अब जो इसका रिजल्टेंट निकलेगा दोनों वेलोसिटी का, दैट विल बी वी बी ए, ठीक है, जो कि मैं इस बड़े वाले एरो से शो कर रहा हूँ। बस इतना सा ही ट्रिक है, आपको एक बॉडी जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको रोक दीजिए और उसका वेलोसिटी पलट के दूसरी बॉडी को दे दीजिए। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी आप यही करेंगे, उसका एक्सेलरेशन पलट के दूसरी बॉडी को दे देंगे, ठीक है। स्टॉप वन बॉडी, गिव इट्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन टू अदर बॉडी बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में वही वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आप दूसरी बॉडी को दे देंगे। तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है, दैट विल बी रिलेटिव, दैट विल गिव रिलेटिव वेलोसिटी एंड रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये लाइन लिख लीजिए आप चाहे तो, द रिजल्टेंट, ठीक है, वेलोसिटी एंड रिजल्टेंट एक्सेलरेशन will be relative velocity and relative acceleration, ठीक है। ये मैंने फुल स्क्रीन नहीं किया हुआ, इसको जरा मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है, बेटर है, ठीक है। अब चलिए इसका एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे इसको अप्लाई करना है। तो पहली है कि हमारी दो शिप की प्रॉब्लम। ध्यान से देखिए इस फिगर में, ये चारों एरो से आपको डायरेक्शन दिख रही है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको शिप ए जो है रेड कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी 10√3 है वेस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है। 10√3 किलोमीटर पर आवर मान लो आप, दिस शिप ए इज 10√3 किलोमीटर पर आवर वेस्ट। एंड शिप बी जो है, जो यहाँ दिख रहा है ब्लैक कलर से, वो 10 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है, शिप बी 10 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, ठीक है। आपको बताना है इनिशियल डिस्टेंस दोनों के बीच में 20 किलोमीटर दी हुई है, जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, ए और बी के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ 20 है। ये इनकी इनिशियल पोजीशन है, ये ओरिजिन पे ए है, बी कुछ उससे 20 किलोमीटर नीचे है। आपको बताना है इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी और वहाँ तक का टाइम कितना होगा, ठीक है, वहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो इसको करने का हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बॉडी को रोक देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप 1, लेट से हम लोग बी को रोकते हैं इसमें, स्टॉप बी, ठीक है। स्टेप 2 क्या था हमारा, गिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी टू ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब देखते हैं ये फिगर बना के। तो ये मेरा ए था जिसकी की खुद की वेलोसिटी 10√3 थी। अब मैंने b की वेलोसिटी 10 इसको पलट के दे दिया, तो b की वेलोसिटी 10 नॉर्थ की तरफ थी, तो a को जब देंगे तो साउथ की तरफ हो जाएगी, ठीक है, साउथ की तरफ हो जाएगी 10, ठीक है। अब जब साउथ की तरफ 10 हो जाएगी तो अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। स्टेप 3 अपना था रिजल्टेंट, रिजल्टेंट विल बी
रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। तो आप ये निकाल लीजिए अब। तो 10√3 रिजल्टेंट, पहले इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, √10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये, √10 बाहर आ जाएगा, √3 240 हो जाएगा ये 400, तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये आपका, अच्छा इसका एंगल भी निकाल लेते हैं। ये मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा कुछ इस डायरेक्शन में। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो tan थीटा मेरा कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में v आ जाएगा मेरा 20, ठीक है। देख लेना मैंने कैलकुलेशन सही किया है कि नहीं। 10 मेरा बाहर आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, 3 + 1 4, 4 का √2 हो जाएगा, 20 आएगा, ठीक है। मैं भी चेक कर लेता हूँ मेरे उसमें क्या था रिजल्टेंट मेरा। हाउ मच इज दिस, नहीं निकाला है मैंने, नहीं ठीक है 20 आना चाहिए, निकाला नहीं है मैंने उसमें भी। तो tan थीटा आप निकालो इसमें। tan थीटा मेरा कितना होगा, 10√3/10, 10√3/10, थीटा मेरा हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। थीटा = 60 डिग्री। तो ये कुछ इस वेलोसिटी, इस दिस इज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, डायरेक्शंस वैसे ही हैं, दिस इज वेस्ट और दिस इज साउथ। तो सपोज करिए, फर्ज करिए इनिशियली आपका ये बी था, राइट, और ये ए था। तो जब बी रेस्ट पे है तो ए आपको इसी रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में चलता हुआ दिखेगा, ठीक है। यही इसकी मोशन की डायरेक्शन होगी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आएगा, जब आप बी से इस पे परपेंडिकुलर डालोगे, ठीक है। थीटा = 60 डिग्री, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। बी से जो परपेंडिकुलर डालोगे दिस इज 90 डिग्री। तो ये जो ए डैश पॉइंट है, तो यही इसकी शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगी, A'(B), ठीक है। तो पहला लिखिए शॉर्टेस्ट सेपरेशन व्हेन A मूव्स टू A', ठीक है। A' पे जब A रिलेटिव वेलोसिटी के वेक्टर में चलता हुआ दिखेगा B को, ठीक है। B रेस्ट पे है अपना। तो A जब A' पे आ पहुंचा होगा, जब ये एग्जैक्टली इसके परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के, तो ये इसके शॉर्टेस्ट सेपरेशन होगी। अदरवाइज ये हमेशा ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा B से। अब हम लोग ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन निकाल लेते हैं। वो कितनी होगी, A'(B) होगी। हाउ मच इज दिस, ट्रायंगल से लगा लीजिए, दिस इज 90, ये आपका 20 दिया हुआ है, ठीक है। ये वाली इसको फिर से अलग से बना लीजिए आप इधर पे। दिस इज माई 90, ये 20 है, ये थीटा 60 डिग्री है, ये ए है, दिस इज A', दिस इज B, ठीक है। तो A'(B) हमें निकालना है और ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो आप कौन सा इसमें लगाओगे, साइन थीटा लगाओगे, राइट। A'(B) हो जाएगा मेरा 20 इंटू साइन थीटा, साइन 60, so 20 इंटू √3/2, तो हो जाएगा 10√3 किलोमीटर, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट सेपरेशन हो गई इनकी। दूसरा निकालना है हमें टाइम कितना लगा है। तो टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी चला, ए से A' चला, और कितना वेलोसिटी थी इसकी, स्पीड कितनी थी, 20 की स्पीड से चल रहा था, ठीक है। इसको लिखिए VAB, तो ये भी मैं यहाँ पे VAB ही लिखता हूँ। दिस इज VAB, ठीक है। तो A' क्या होगा मेरा
20 cos 60, 20 cos 60 अपॉन वी ए बी क्या है मेरा, वी ए बी हमने ऑलरेडी कितना निकाला है 20, तो ये हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/√3 r, ठीक है, यही आंसर आ जाएगा। कुछ इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है क्या, एक बार मुझे चेक करने दीजिए अपने नोट्स में से। शॉर्टेज डिस्टेंस हमने सही निकाली है 10√3। टाइम जब हम निकाल रहे हैं, सो टाइम ए से ए आएगा तो ए प्राइम चलेगा डिस्टेंस, ठीक है, और जिस वेलोसिटी से चल रहा था उससे डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। ये भी 20 से इसकी स्पीड आ रही है रिलेटिव, तो 20 से हमने डिवाइड कर दिया, टाइम निकाला है, ए प्राइम कितना निकाला है हमने 20, ये डिस्टेंस 20 है, ठीक है। 20 cos 60 हो जाता है हमारा 1 पर, ठीक है, सही टाइम है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा, आपने क्या किया, बी को रोक दिया और बी की वेलोसिटी ए को पलट के दे दी, ठीक है, और उसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए। जो रिजल्टेंट आप निकालेंगे वही रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी। अब आपसे जो भी पूछा है आप उसको इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही ट्रिक है इसमें, और यही अप्लाई करेंगे आप। देखते हैं ये बुलेट मंकी प्रॉब्लम, एक्चुअली ये बुलेट मंकी प्रॉब्लम भी आगे आएगी। इसको आप समझ लीजिए कि आप किसी गुलेर से, किसी पेड़ पे कोई फल लगा हुआ है उसे मार रहे हैं, या सामने कोई भी आपके पास माउजर थी, आपने किसी ऑब्जेक्ट पे निशाना साधा, तो कुछ इस टाइप की ही प्रॉब्लम है ये कि आपके हाथ में एक बुलेट है ए, ठीक है, उससे आप, सॉरी, रिवॉल्वर है, उससे आप बुलेट फायर करते हैं, ठीक है। सामने आपके एग्जैक्टली सेम हाइट पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, वर्टिकल सेपरेशन y है, b ऑब्जेक्ट है, तो जिस मोमेंट पे आप बुलेट फायर करते हैं v वेलोसिटी से, उसी मोमेंट पे b गिरना शुरू कर देता है नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये चीज़ आप लिखिए, इनिशियल वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 0, मतलब a और b सेम हाइट पे हैं, ठीक। अब A से बुलेट फायर होता है v वेलोसिटी से B की तरफ, ये भी लिखिए, इनिशियली v इज टूवर्ड्स B, मतलब कि A से जो स्ट्रेट लाइन B की तरफ जाएगी उसी डायरेक्शन में आपने V को फायर किया। तो हमें बताना है कि क्या ये बुलेट B को लगेगी कि नहीं लगेगी, B ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जिस मोमेंट पे आपने फायर किया गिरना शुरू कर गया। तो ऐसे कॉमन सेंस में यही लगता है कि नहीं, वो तो गिरना शुरू कर गया तो नीचे चला जाएगा, बुलेट तो सामने से निकल जाएगी, पर ऐसा नहीं है। इसको देखते हैं। इस स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एजम्पशन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक एजम्पशन मांगेंगे कि एयर ड्रैग 0 होगा, ठीक है। एयर ड्रैग 0, ड्रैग किधर भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सब एयर ड्रैग 0 है, मतलब कि नो विस्कस फोर्सेस, ठीक है, ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है। सिर्फ आप ग्रेविटेशनल फोर्स ही मानेंगे कि एक्ट हो रही है। तो हमने क्या किया, हमें बी का पता करना है कि बी के रिस्पेक्ट में ए उसे हिट कर रहा है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप बी, ठीक है, स्टॉप बी। अब ये बताओ कि इनिशियली ए का एक्सेलरेशन कितना था, जी, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बी इनिशियली, ये भी जी से, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यूटी कर रही थी, दोनों सेम होगी, तो हमने स्टॉप बी कर दिया। उसके बाद ये हो गया हमारा बी रेस्ट पे, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी तो 0 है, तो ए को कोई वेलोसिटी नहीं मिलेगी, वेलोसिटी इसकी एज इट इज़ वी रह जाएगी, पर इसका एक्सेलरेशन इनिशियली जी था, बी का भी एक्सेलरेशन इनिशियली जी था। अब हमने जी इसको पलट के देना है, तो हम इसको पलट के इधर दे देंगे, ठीक है। तो स्टॉप बी गिव वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ बी टू ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन,
ठीक है, दे दिया हमने यहाँ पे। अब सिंपल सा ये बनता है, नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, अब नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 आ गया। तो अब जो नई फिगर बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि ये आपका बुलेट था, ये कुछ v वेलोसिटी से b की तरफ जा रहा है जो कि रेस्ट पे है और कोई फोर्स नहीं है। तो ये तो सीधा इसकी तरफ इनिशियली वेलोसिटी टुवर्ड्स ही b थी और कोई वर्टिकल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली इस पे जाके हिट कर देगा क्योंकि तो रुका हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन में है। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पे सेम लग रहा था, तो जितना किसी भी मोमेंट पे b गिरता उतना ही किसी मोमेंट पे a भी गिरता, तो a हमेशा जाके b को लगेगा ही लगेगा। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ लिख लीजिए, नेट वेलोसिटी VAB इज टूवर्ड्स B, ठीक है, विच इज एट रेस्ट, हेंस A विल हिट B। ठीक है, A B को हिट करेगा ही करेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको हमेशा ध्यान ये देना है कि जब इनिशियली वेलोसिटी उसी की तरफ हो, फर्क नहीं पड़ता कि दो कब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, दोनों पे सेम होना चाहिए। ठीक है, बस यही एक फोर्स है। क्या इसमें इंपॉर्टेंट है कि एयर ड्रैग 0 होना चाहिए। तो इन केसेस में इनकी हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितनी भी हो, ये हमेशा इस पे जाके लगेगा ही लगेगा। तो इन दीज केसेस, इन दीज क्वेश्चंस लिखिए, ए विल ऑलवेज हिट बी। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, कितना भी दूर हो, सेपरेशन इफ किस कंडीशन पे, एयर ड्रैग 0 होना चाहिए, एयर ड्रैग 0 होना चाहिए। ठीक है, एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स होनी चाहिए। और कोई भी फोर्स हो सकती है, अलबत्ता वो दोनों पे सेम लगनी चाहिए। ठीक है, तभी उसकी वजह से एक का एक्सेलरेशन आप जब दूसरे को पलट के देंगे तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, एयर ड्रैग 0 हो जाए सो दैट नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, तभी तो रिलेटिव मोशन स्ट्रेट लाइन में जाएगा। ठीक है, सो दैट ए रिलेटिव इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए रिलेटिव इज इक्वल टू 0 implies motion of A with respect to B is linear। ठीक है, अब ये सीधा सीधा इसके लाइन में जाके इसको हिट कर देगा। तो इन केसेस में हमेशा A हमेशा B को लगेगा ही लगेगा अगर कोई ड्रैग ना हो। ठीक है, ये भी देखो आप कितने आसानी से हो गया। आपने एक को रोका, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पलट के उसको दिया, बच गया वेलोसिटी जो कि सीधा B की तरफ जा रहा था, तो ऑब्वियसली B को जाके लग जाएगा। ये भी मैं कह रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन बहुत दो लाइन में हो जाएंगे इससे। अब एक थोड़ा सा टफ प्रॉब्लम करके देखते हैं कि 2 प्रोजेक्टाइल प्रॉब्लम्स। देखिए 2 टावर हैं, टावर 1 एंड टावर 2, इन दोनों की हाइट सेम है, सेम हाइट है। तो टावर 1 से एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया A 37 डिग्री हॉरिजॉन्टल से 10 की स्पीड पे। सिमिलरली टावर B से दूसरा प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया, टावर 2 से B प्रोजेक्टाइल लॉन्च किया गया, वो भी 10 के स्पीड से हॉरिजॉन्टल से 53 एंगल पे। तो हमें बताना है क्या दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड करेंगे कि नहीं। ठीक है, टावर्स आर ऑफ सेम हाइट, प्रोजेक्टाइल A इज फायर्ड फ्रॉम टावर 1 विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट 37 डिग्री एंड प्रोजेक्टाइल B इज फायर्ड फ्रॉम टावर 2 विथ U इज इक्वल टू 10 मीटर एट 53 डिग्री। वेदर B विल सी A's पाथ हैज प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले तो हमें यही बताना है कि B का जो है, B के रिस्पेक्ट में A का मोशन क्या होगा, क्या प्रोजेक्टाइल होगा। A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो प्रोजेक्टाइल है, B के रिस्पेक्ट में क्या होगा। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं।
ए पार्ट की जब स्टडी करेंगे आप, तो आप क्या करिए, टेक बी एट रेस्ट। बी को हमने रेस्ट पे मान लिया। अब जब बी को रेस्ट पे मान लिया तो ए का हमने इसी लेवल पे, ये था ए, ठीक है। तो ए पे क्या क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसका खुद का था, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बी का आ जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू जी माइनस जी, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो जब ए बी हमारा 0 हो गया, इसका मतलब वी ए बी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और जब वी ए बी कॉन्स्टेंट हो जाएगा इसका मतलब मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज लीनियर, ठीक है। जब नेट एक्सेलरेशन ही 0 हो गया ए का बी के रिस्पेक्ट में, तो बी के रिस्पेक्ट में हमेशा ए कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता दिखेगा, और कोई चीज़ अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या होता है, वो लीनियर मोशन की प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसको ये प्रोजेक्टाइल नहीं दिखेगा, तो आप लिख लीजिए बी विल नॉट सी एज मोशन एज प्रोजेक्टाइल बट एज अ लीनियर मोशन, ठीक है, लीनियर मोशन दिखेगा। आप सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है कि क्या इनका कोलिजन होगा कि नहीं, ठीक है। वेदर दे विल कोलाइड, ठीक है, उनका कोलिजन होगा कि नहीं, ये चीज़ देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में आते हैं इस पेज पे, ठीक है। ड्राइंग को इग्नोर करिएगा, मेरे थोड़ी ज़्यादा ही गंदी है, ठीक है। ये इधर से लॉन्च हुआ था, ये इधर से लॉन्च हुआ था। ये वाला एंगल कितना था, 10 की स्पीड से ये, 10 की स्पीड से ये, दिस इज ए, दिस इज बी। मैं मोशन नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी का, क्योंकि हमें रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है। ये 37 था और ये 53 था, ठीक है। तो ए का अगर मैं बनाऊं, सो ये 10 है, और यहीं पे आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लीजिए, दिस इज माई एक्स एंड दिस इज माई वाई, ठीक है। ये ओरिजिन भी हो गया ए पे ही, ठीक है। सो 37 डिग्री, 37 डिग्री ये है आपका। अब आपको ये दोनों कंपोनेंट निकालने हैं वी ए के, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 10 कॉस वी ए एक्स कितना हो जाएगा, ये 10 कॉस 37, और ये हो जाएगा हमारा वी ए वाई, ये कितना हो जाएगा, 10 साइन 37। साइन 37 का मैंने शॉर्टकट बताया था आपको, ये 3 4 5 वाला ट्रायंगल। इसको अच्छे से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अगर तो ये 37 है, तो ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4/5 हो जाएगा 8। ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू साइन 37 3/5 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर ये 37 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, कितना होगा ये वाला एंगल, दिस एंगल विल बी 53 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप वी बी बनाएंगे
दिस इज माई 10, ठीक है। तो इधर मेरा आई कैप होगा और ऊपर मेरा जे कैप होगा, ठीक है। वी बी लिखिए आप, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, दिस इज माई 53 डिग्री, इसको मैं बोल देता हूँ वी बी एक्स, ठीक है। मैंने इधर डायरेक्शन दिखा हुआ है, ध्यान देना इसको, मैं एक्स की डायरेक्शन इधर है अपनी, पर मैं ये माइनस लिख लीजिए, अच्छा माइनस वी बी एक्स इसको लिख लेते हैं कि एक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये कितना हो जाएगा 10 cos 53, कितना हो जाएगा 10 इंटू cos 53 इज हाउ मच 3/5, तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा वी बी वाई, ठीक है। वी बी वाई इज इक्वल टू 10 साइन 53, तो 10 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी ए कितना होगा, ठीक है। वी ए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा, एक्स वाला कंपोनेंट और वाई वाला कंपोनेंट। एक्स वाला कंपोनेंट है 8 आई कैप प्लस 6 जे कैप। वी बी मेरा कितना होगा, एक्स वाला कंपोनेंट इधर डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप, ठीक है। तो हमें बी को रेस्ट पे लेना है, बी को रेस्ट पे कर लिया हमने। अब हम पेन चेंज कर लेते हैं, इस पेन से या रेड पेन से आते हैं हम लोग। ये हमारा हो गया बी रेस्ट पे, ठीक है, और ये हो गया मेरा ए। तो इसका वी ए था ही, वी ए इधर था, वी बी इसे कुछ ऐसा मिल गया, वी बी इसे कुछ उल्टे डायरेक्शन में मिल गया, ठीक। तो अब हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो वी ए माइनस वी बी हम करेंगे या वी ए बी निकालना है हमें, राइट। सपोज करिए वी ए बी ए रिजल्टेंट होगा, तो वी ए बी क्या होगा मेरा, वी ए माइनस वी बी कितना हो जाएगा 8 आई प्लस 6 जे माइनस माइनस 6 आई प्लस 8 जे, ये कितना हो जाएगा 8 आई प्लस 6 आई 14 आई 6 जे माइनस 8 जे माइनस 2 जे, ठीक है। अब पूछ रहा है कोलिजन होगा कि नहीं, तो कोलिजन होगा कि नहीं, कोलिजन कब होगा, जब बी के रिस्पेक्ट में जब आप देख रहे हैं बी रेस्ट पे है, तो अगर ए बी की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा तभी तो कोलिजन होगा, ठीक है। फॉर कोलिजन टू हैपन वी ए बी शुड बी टूवर्ड्स बी जो कि रेस्ट पे है, ठीक है। दैट इज वी ए बी शुड बी, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, आई कैप की डायरेक्शन है ना, ये वाली डायरेक्शन आई कैप है, पर ऐसा है नहीं, इसमें जे कंपोनेंट भी है, बट वी ए बी इज इक्वल टू 14 आई कैप माइनस 2 जे कैप, ठीक है। तो ये ऐसे होना चाहिए कोलिजन लाइन, बट हमारा वी ए बी कुछ इस तरह है, ठीक है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ए, देयरफॉर कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन विल नॉट हैपन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन भी कितनी इजीली हो गया सिर्फ इस ट्रिक से कि एक को रोकी और दूसरे को उसकी पलट के वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे देना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक्सेलरेशन टर्म मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि ऑब्वियसली दोनों पे जी का एक्सेलरेशन लग रहा है तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसीलिए
बी के रिस्पेक्ट में ए का मोशन जो है लीनियर मोशन हो रहा था, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक प्रोजेक्टाइल है, दूसरे प्रोजेक्टाइल के रिस्पेक्ट में वो प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं रह रहा, लीनियर मोशन हो रहा है, ठीक है। और इस केस में कोलिजन नहीं हो रहा, क्योंकि कोलिजन होने के लिए ए को बी की तरफ चलना होगा, बी रुका हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट किसी को हिट कब करेगा, जब वो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, जब वो उसकी तरफ जा रहा होगा तभी तो हिट करेगा। तो इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी में एक ये जे कॉम्पोनेंट आ जा रहा है, जो कुछ इस तरह रिजल्टेंट बनेगा, ठीक है। और कोलिजन की लाइन ये है, बी यहाँ पर है, इसलिए कोलिजन नहीं होगा। इसी से सिमिलर एक क्वेश्चन ये देखते हैं। इस केस में दिया है कि दो टावर्स हैं 1 और 2, ठीक है, जिनके इनिशियल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन d है, ठीक है। तो ए ऑब्जेक्ट जो है, ए पार्टिकल टावर 1 पे रखा है, इसको 10 मीटर पर सेकंड से हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है। उसी समय बी जो पार्टिकल है उसको टावर 2 से 10 मीटर पर सेकंड से कुछ 30 डिग्री एंगल हॉरिजॉन्टल से लॉन्च किया जाता है। इनिशियली इनके बीच का वर्टिकल सेपरेशन भी 10 मीटर है, ठीक है। तो आपको बताना है कि डी क्या होगा। गिवन है कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है, गिवन है कि कोलिजन हो रहा, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ कर लेते हैं कि बी को हम रोक देते हैं, कि ए को रोकना है, ए को रोक देते हैं, लेट्स से स्टॉप ए, ठीक है। अब ए पे जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, बी पे भी नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो सबसे पहले जब बी का एक्सेलरेशन डायग्राम बनाएंगे तो जी और जी, ए हमारा कुछ यहाँ पे है जो कि रेस्ट पे है। तो एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना हो जाएगा, जी माइनस जी इक्वल टू 0। तो सबसे पहली बात यही हो जाएगी कि मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज लीनियर with constant velocity। अब कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब B की नेट वेलोसिटी A की तरफ ही होगी, ठीक है। तो इसको भी बना लीजिए। तो फॉर कोलिजन टू हैपन VBA should be towards A, ठीक है, और A रेस्ट पे है क्योंकि, ठीक है, VBA should be towards A। अब हम इनकी डायग्राम बनाते हैं। इनिशियली A आपका कुछ यहाँ है और इससे 10 की दूरी पे वर्टिकल सेपरेशन 10 पे यहाँ B है, ए को हमने ले लिया रेस्ट पे, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि ए की वेलोसिटी बी को पलट के देनी है। तो बी की इनिशियली वेलोसिटी कुछ यूं थी 10 ये इधर है, इसको पलट के दे दो आप इधर, ठीक है। बीच का एंगल 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस आप ए पे ले लीजिए, एक्स वाई, ये डायरेक्शन मेरी हो जाएगी आई कैप की और ये वर्टिकल डायरेक्शन हो जाएगी मेरी जे कैप की, ठीक है। तो ए रेस्ट पे है तो वी ए 0 हो गया, या इसको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप सीधे वी बी निकालो। ये बी है, तो एक कंपोनेंट इसका 10 तो ये दिख ही रहा है, मैं ग्रीन से ड्रॉ कर देता हूँ। एक कंपोनेंट ये 10 पहले से ही है और दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos 30, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा 10 cos ऑफ 30 और वर्टिकल वाला कंपोनेंट क्या होगा 10 sin 30।
तो वी बी जब निकालोगे आप, वो हो जाएगा वी बी ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो आप, राइट। तो वी बी ए हो जाएगा मेरा 10 + 10 cos 30, ये माइनस होगा, देखो ये पीछे की तरफ आ रहा है, इधर की तरफ, और आई कैप मेरा इधर है, तो यहाँ माइनस लगा लो, प्लस जे कैप ऊपर है मेरा आई, और ये फिर से 10 sin 30 नीचे की तरफ आ रहा है, तो -10 sin 30 जे कैप आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -10 हाउ कितना हो जाएगा, इसको जरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। टेन प्लस cos 30 इज हाउ मच, 10/2, फिर 10 × 1/2 लिखिए आप, 10 × 1/2 आई कैप प्लस -10 × 1/2, सॉरी दिस इज cos 30, दिस इज √3/2 जे कैप। तो ये हो जाएगा 20 √3/2, √3 इज 1.73। इसको अभी कुछ देर के लिए हम लोग ऐसे ही लिख लेते हैं, माइनस टाइम्स 10 + 5 √3 आई कैप, ठीक है, -5 जे कैप। हमने कुछ इतना ही लिखा है अभी। अब हम कह रहा है कि कोलिजन हो रहा है, ठीक है, इट इज सेइंग दैट कोलिजन हो रहा है। तो अब इसका फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये मेरा ए है, अभी तक हमने वी का नेट वो निकाल लिया, इनिशियल सेपरेशन दी है बी, ये मेरा बी दिया हुआ है, और इसका क्योंकि कोलिजन हो रहा है इसीलिए ये इसी के अलॉन्ग मूव करता हुआ दिखेगा। v = VBA जो हमने यहाँ पे निकाला है, VBA कितना है मेरा, -10 + 5 √3 आई कैप -5 जे कैप, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे कैलकुलेशन सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक है। अब ये वाला एंगल मेरा कितना था, ये एंगल 30 डिग्री था, ठीक है। अब हम लोग को VB का एंगल भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे आप, देखो ये है 5 यूनिट इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कितना है 10 + 5 √3, तो ये हो जाएगा VBA, और इसको मान लीजिए थीटा, ठीक है। तो tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा कितना हो जाएगा 10 + 5 √3/5, तो हो जाएगा tan थीटा = 2 + √3, ठीक है। समझ रहे हो ना, ये वेलोसिटी b है, ये वाली वेलोसिटी 10 + 5 √3 हमने निकाला है, कि कैसे निकाला था 10 + 10 cos 30, तो ये कितना आया था 10 + 5 √3 इस डायरेक्शन में, और ये -5j था, तो नीचे की तरफ आ रहा था 5 यूनिट्स। अब इसका tan थीटा ले लो, तो ये वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाई ये वाला कंपोनेंट, तो tan थीटा हो जाएगा 10 + 5 √3/5, तो आ जाएगा tan थीटा की वैल्यू 2 + √3, ठीक है। दिस इज tan थीटा। दिस इज tan थीटा इज 2 + √3। अब यही थीटा आप इससे निकालोगे, थीटा, ठीक है। इसको मैं थीटा ना बोल के अल्फा बोलता हूँ इस बार, क्योंकि थीटा हमने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है कि थीटा 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा मेंशन किया हुआ है, तो उसको हम लोग अल्फा बोलते हैं इस बार, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। वो थीटा अलग है जिस थीटा पे लॉन्च होता है, और ये थीटा इसके वेलोसिटी का एंगल है। दिस इज माई अल्फा, this is my alpha, similarly this is also alpha, so tan अल्फा आ जाएगा
2 प्लस √3 पिछले स्लाइड से। अब ये कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसमें वेलोसिटी का एंगल वर्टिकल से अल्फा डिग्री है, तो यही वर्टिकल तो है और इसका वेलोसिटी ये है, ठीक है। अब ये एंगल आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। सो tan अल्फा हो जाएगा मेरा, हाउ मच इज tan अल्फा इस फिगर में बताइए। tan अल्फा इज d/10। दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, क्या बचेगा d/10 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। में बार बार 10 क्यों लिख रहा हूँ, इम्प्लाइज d आ जाएगा मेरा 20 प्लस 10√3 किलोमीटर। ये तो हमने d निकाल लिया, गिवन दैट की कोलिजन हो रहा है। कुछ और भी पूछा था क्वेश्चन में शायद, एंड टाइम फॉर कोलिजन, कितने समय बाद कोलिजन हो रहा है, तो कितनी डिस्टेंस चला और कितना स्पीड है उसकी, डिवाइड कर दीजिए। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ए बी अपॉन बी ए बी। डिस्टेंस ए बी क्या है, हाउ मच इज डिस्टेंस, √d² प्लस 10²। हाउ मच इज वी ए बी, वी ए बी क्या था, ओके वी ए बी आपको इसका रिजल्टेंट यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसको अभी वी ए बी ही लिखो। ये आपका होमवर्क है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, आप खुद करके देखोगे। 10 प्लस 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा वी ए बी। तो ये आ जाएगा आपका लंबा चौड़ा सा आंसर। टाइम इज इक्वल टू √d² कितना है मेरा, 2 प्लस 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ये तो न्यूमरेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में आएगा वी ए बी इज 10 प्लस 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके बताइए कितना आता है। कुछ शॉर्टकट दिख रहा है क्या इसमें, आई थिंक 2 का फैक्टर दिख रहा है ये, तो ये तो सिंपली 2 आ जाएगा इसका आंसर। 2 आर किस में है यूनिट्स, मीटर पर सेकंड में, सॉरी ये किलोमीटर मैंने लिख दिया यहाँ पे, दिस इज मीटर एंड दिस विल बी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। टाइम मेरा 2 सेकेंड आ गया, ठीक है, ठीक है ना। देखो इस चीज़ में समझने वाली चीज़ यही थी कि जो इसके वेलोसिटी से जो इसका वर्टिकल के साथ एंगल निकालोगे अल्फा, वही एंगल इस फिगर से भी आ जाएगा ज्योमेट्रिकली, क्योंकि बी हमेशा ए की तरफ जाता हुआ दिखेगा कोलिजन होने के लिए, क्योंकि दिया है क्वेश्चन में कोलिजन हो रहा है, तो ए को हमने रेस्ट पे माना हुआ है, और जब कोलिजन हो रहा है इसका मतलब बी का वेलोसिटी वेक्टर ए के रिस्पेक्ट में ए की तरफ होगा। ए को हमने रेस्ट पे मान लिया है, तो इसको आप जोड़ दीजिए लाइन को। ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन डी है, वर्टिकल सेपरेशन 10 है, तो आप इस फिगर से tan अल्फा निकाल सकते हैं। वही tan अल्फा हम इसके वेलोसिटी के डायग्राम से भी निकाले थे। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से करना है, पर अगर आप ये वाली ट्रिक अपनाएंगे कि एक को रोक के दूसरे को ऑब्जर्व करें, तो ये भी 2 लाइन में हो जा रहा है, ठीक है। अब आज की आखिरी प्रॉब्लम ये है बुलेट और मंकी प्रॉब्लम। एक पेड़ पे मंकी ए बैठा हुआ है, आप ज़मीन पे हैं, आपने गुलेर से बी वेलोसिटी पे एक कंचा मारा इसको, ठीक है, ए को। थीटा के एंगल पे वी आपका ए के टूवर्ड्स है इनिशियली, ठीक है, जो कि एच हाइट पे है, डी इनका सेपरेशन है। तो लिखा है कि बुलेट इज़ फायर टूवर्ड्स ए, बुलेट क्या, इसको गुलेर कहिए आप, एज बी इज़ फायर्ड, जैसे कि हम बी को फायर करते हैं गुलेर से, ए उसी समय मंकी उस पेड़ से गिर जाता है, ठीक है। वेदर बी विल हिट ए एंड आफ्टर व्हाट टाइम, ये तो आपको पता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। हम क्या करेंगे कि ए को रेस्ट पे मान लेंगे, स्टॉप ए, ये भी जी से, इस पे भी लगेगा, ये भी जी से गिरेगा, तो जब ए को स्टॉप करोगे तो ये हो गया ए,
रेस्ट पे, और इससे कुछ ये था आपका इनिशियली बी, ऊपर जी इसका ए की वजह से हो जाएगा, नीचे जी इसका खुद का, और इसकी वेलोसिटी ये थीटा एंगल पे रहेगी। ठीक है, तो ए बी ए कितना हो जाएगा, ए बी ए जी माइनस जी 0। ठीक है, ऑब्वियसली ये तो पता ही आपको, पहले क्वेश्चन में देख चुके हो आप। तो वी बी ए कितना हो जाएगा, कांस्टेंट, ये चीज़ भी, और मोशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, लीनियर। ठीक है, वी वेलोसिटी से ए की तरफ चलता हुआ दिख रहा है, और ये भी दिया हुआ है कि इनिशियली वी इज टूवर्ड्स ए। ठीक है, तो जब ये वी वेलोसिटी से अब इसको चलता हुआ दिखेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, नो एयर ड्रैग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो बी हमेशा जाके ए को लग जाएगा, जैसा कि पहले क्वेश्चन में था। तो लिखिए बी विल ऑलवेज हिट ए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन जो पूछ रहा है ये कि कितने टाइम बाद हिट करेगा, तो वी बी ए आपका क्या हो जाएगा, वी बी ए, वी ही तो होगा ये जो वी दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको रेस्ट पे माना हुआ है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, तो जब इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है तो इसकी जो वेलोसिटी है, आपने इसको कुछ पलट के दिया ही नहीं, तो वी ही रह गया, तो वी बी ए अपना वी हो गया। ठीक, थीटा के एंगल पे अभी भी है, तो ये जो थीटा है इसको अब आप यूज़ करेंगे टाइम निकालने के लिए। दिस इज़ 90 डिग्री, ये 90 है, दिस इज़ माई एच एंड दिस इज़ माई डी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चल रहा है, टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या हो जाएगी, डिस्टेंस डी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टाइम कितना है मेरा, सॉरी स्पीड है, हाउ मच इज द स्पीड, दिस इज वी। तो यही आपका आंसर, इतने टाइम बाद ये इसको हिट कर जाएगी। ठीक है, तो आपको आज का टेक अवे यही है कि जब भी दो वेलोसिटी मूविंग बॉडीज का रिलेटिव मोशन ऑब्जर्व करना है किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना है उसको रोक दीजिए, रोकने के बाद उसकी वेलोसिटी, उसकी एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी को पलट के दे दीजिए, तो जो भी आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा वो आपका हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, जो भी आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी की लाइन होगी उसी के अलोंग रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, बी के रिस्पेक्ट में ए उसके अलोंग ही मोशन करता हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब आगे कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू।